हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ क्रिप्टो माइनिंग इन पाकिस्तान। अगर तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप एसिक मशीन के बारे में एक वीडियो बनाएं कि कौन सी मशीन ज़्यादा प्रॉफिट वाली है, एसिक मशीन या जीपीयू मशीन। तो मैंने नीचे ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स ओपन करके रखी हुई ताकि आप लोगों को मैं कंपेयर करके दिखा सकूं। जैसे मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में एक वेबसाइट दिखाता हूँ व्हाट टू माइन के नाम से। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब आप जीपीयूज पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कार्ड्स के बारे में बताता है, डिफरेंट मॉडल्स, जो कि सारे मॉडल्स यहाँ पे शो कर देता है। उसके हैश रेट भी दिखा देता है आपको, उसका रेवेन्यू भी दिखा देता है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पर डे, उसका प्रॉफिट क्या आ रहा है वो भी आपको दिखा देता है। ठीक है, तो इसी तरह एक यहाँ पे ऑप्शन आता है एसिक के नाम से। जब आप एसिक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे सारा उसका एक इंटरफेस आ जाएगा। जैसे मोस्टली लोगों को पता होगा कि जो एसिक मशीन होती है वो ज़्यादातर बिटकॉइन माइन करने के लिए होती है। ये जो नीचे शेयर 256 लिखा हुआ है ये इसका एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में बिटकॉइन माइन हो रहा है, इस एल्गोरिथम में बहुत से डिफरेंट कॉइन्स माइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एसिक मशीन होती है वो ज़्यादातर इसी पे ही काम कर रही होती है, इस एल्गोरिथम पे ही काम कर रही होती हैं। कुछ फेमस एसिक मशीन्स हैं जो मतलब टॉप वेरिएंट है, एक है एंट माइनर के नाम से। ठीक है, ये देखें बिटमैन एंट माइनर के नाम से। अब एसिक मशीन ये है कि एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये तो मतलब एक छोटा ड्रॉबैक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। एक तो उसका वेट ज़्यादा है, एक उसका शोर बहुत ज़्यादा है। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एसिक मशीन का कि उसके जो पावर कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 3000-5000 के दरमियान ही होती है। जैसे कि अब ये टॉप वेरिएंट है बिटमैन एंट माइनर S19 प्रो प्लस, इसके अगर आप यहाँ पे पावर चेक करेंगे तो 5445 वाट्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, नो डाउट इसके साथ इसका हैश रेट भी बहुत ज़्यादा है, 198 टेरा हैश है। अगर इसी को हम टेरा हैश को मतलब इसी हैश रेट को मेगा हैश में कन्वर्ट करें जो कि हमारे एक नॉर्मल माइनिंग मशीन दे रही होती हैं, ये एक वेबसाइट है, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि मतलब अपने जो हैश रेट होते हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे 1660 सुपर की जो रिग लगी हुई है वो मेगा हैश में है, और यहाँ पे टेरा हैश को अगर हम कन्वर्ट करें 198 टेरा हैश, तो ये मेगा हैश में बहुत ज़्यादा जाके नंबर्स बनते हैं। अगर आप यही नंबर जनरेट करने लगें जीपीयूज पे तो वो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अब आप ये देखें कि जो एंट माइनर मशीन है, मतलब जो एसिक मशीन है, एसिक मशीन की अगर आप कॉस्ट देखें तो आपको 6-7 लाख रुपीज़ के अराउंड मिल जाती है। उसमें हैश रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके साथ आपको इसके पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, और इसके जो प्रॉफिट है पर डे का वो $23.77 राइट नाउ, मतलब आज की डेट के अकॉर्डिंग। अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपने दिन में $10 माइन किए हैं तो आपको $5 से $6 आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एसिक मशीन का। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक ऑलरेडी वेबसाइट ओपन करके रखी थी, एवलॉन के माइनर्स हैं, इनमें भी ये भी सारे एसिक मशीन हैं। जैसे कि अभी ये एवलॉन का A1246 मॉडल है। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो इस तरह का एक वेबसाइट खुल जाएगी, एक मतलब इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक हैश रेट चेक करें, 90 टेरा हैश आ रहा है, पावर कंजम्पशन है 3420 वाट्स। मतलब आप एक एस्टिमेट लगा लें कि जितने भी मतलब जितने भी एसिक मशीन्स होंगे वो 3000 से 5000 के दरमियान ही वाट्स कंज्यूम करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। इसके चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। तो इसका भी अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्यों है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो मशीन है 1660 सुपर की जो मेरी माइनिंग मशीन है वो कंज्यूम करती है 392 वाट्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज 392 वाट्स की जगह अगर हम 390 वाट्स कंज्यूम मतलब एज्यूम कर लें, 5000 वाट्स अगर कोई एंट माइनर दे रहा है, 5000 वाट्स का हम डिवाइड कर लेते हैं 390 वाट्स पे, तो ये बनता है 12 समथिंग। ठीक है, अब मैं ये क्यों डिवाइड किया आपको बताता हूँ। 390 वाट्स मेरे आते हैं एक 1660 रिग की मशीन में 390 वाट्स लेती है, और पर मंथ मुझे रफली 8000 उसका बिजली का बिल देना पड़ता है। अगर मैं 5000 वाट्स को 390 पे डिवाइड करूँ तो ये 12 पॉइंट समथिंग है। इसी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8000 से, तो ये मुझे मंथली चार्जेस होंगे मेरे बिल के। अगर मैं एंट माइनर लगाता हूँ, मतलब एक एंट माइनर की मशीन लगाता हूँ 1 लाख, मतलब यूनिट 100 1000 10,000 लाख 1,02,564 रुपीज़ मुझे बिजली का बिल देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसकी प्रॉफिट की बात करें, जैसे 20 कितना इसने दिखाया था कि बिटकॉइन का 23.77 है, 23.77 ये आप याद रखिएगा, तकरीबन 1 लाख आपको बिल देना है। 23.77 डॉलर पर डे जनरेट करा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 से,
और ये बनता है $713 पर मंथ। इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में 180 का डॉलर चल रहा है, या 181 182 का होगा, तो 180 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1,28,000 रुपये, ठीक है। मतलब ये कि 1,28,000 आपने जनरेट किया और 1 लाख आपने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल दे दिया, तो आपने एक मंथ में 28,000 जनरेट किया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो मैंने 1660 रेक की लगाई हुई है, 1660 सुपर की रेक लगाई हुई है, वो पर मंथ मुझे अगर 30,000 भी जनरेट करके देता है, तो मैं 30 या 35,000 भी जनरेट करता है, तो मैं 8,000 उसका बिल भी भरूँ तो मैं 28,000 से ज़्यादा ही अर्न कर लेता हूँ। तो एक तो उसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट अब एक एंट माइनर के बराबर ही आ गई, क्योंकि 40% जीपीयूज की प्राइसेस डाउन हो चुकी हैं। तो जो मेरी जीपीयू रिग है वो वॉट्स भी बहुत कम कंज्यूम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम कंज्यूम कर रही है, उसके चार्जेस भी बहुत कम है। और जो अगर आप उसके ऑपोजिट देखें, एंट माइनर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, मतलब 5,000 वाट्स भी अगर आप लगाएं तो 5,000 वाट्स बहुत ज़्यादा है। उसका बिल भी बहुत ज़्यादा है, पर मंथ आपको तकरीबन ₹1,00,000 बिल देना पड़ेगा, और एक 28 से 30,000 आप उसको जनरेट कर सकेंगे अपना प्रॉफिट। तो जीपीयूज जो है, जीपीयू मशीन है, वो आपको पर मंथ आपका अगर आप 8,000 भी जनरेट कर रहे हैं 158 हैश रेट पे, 8,000 बिल अगर आप उसको पे कर रहे हैं, तो आपको 30-35,000 आप तब भी ना अपने प्रॉफिट में निकाल सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपने छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या कहते हैं जीपीयूज मशीन लगा लें, मतलब जीपीयू माइनिंग मशीन लगा लें फिलहाल। हाँ, अगर जिनको लगता है कि जो मतलब बिटकॉइन के हार्ड कोर लवर हैं, जिनको लगता है कि बिटकॉइन आगे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, तो वो एंट माइनर लगा ले और उसको होल्ड पे करके रख ले, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं होगा कि इथेरियम की माइनिंग बंद हो जाएगी, उनके जो 2.0 अपडेट आने के बाद इथेरियम की माइनिंग बंद हो जाएगी, जो लोग सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर उनको लगता है, मतलब अगर वो बिटकॉइन हार्ड का लवर है, तो वो एसिक मशीन लगा सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो जीपीयू मशीन लगा ले और क्या कहते हैं माइनिंग शुरू कर दे। अगर इथेरियम के बाद, मतलब इथेरियम के अपडेट के बाद इथेरियम बंद भी हो जाता है, तो और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं इथेरियम के अलावा जो आप माइन कर सकते हैं, जैसे कि रेवन हो गया, ट्रॉन कॉइन हो गया, एल्गो हो गया, ये सारे प्रॉफिटेबल वाले कॉइन्स हैं। आप इस इथेरियम के बाद ये कॉइन भी माइन कर सकते हैं। तो बस ये कंपैरिजन था कि जीपीयू मशीन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है एसिक मशीन से। तो आप लोग देख लें कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगता है। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा रिव्यू था एसिक मशीन और जीपीयू मशीन के बारे में, दोनों को कंपेयर किया कि कौन सी एनर्जी, मतलब कौन सी मशीन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, जो कि एसिक मशीन कंज्यूम कर रही है। और ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है। नो डाउट वो उसकी स्पीड, मतलब उसका हैश रेट बहुत ज़्यादा है, बट साथ ही साथ उसका जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो कि आपकी जेब पे इफेक्ट करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जब आप पे कर रहे होंगे, उसका बिल आपने जितना माइन किया होगा उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो बना सकूं। खुदा हाफिज़।